बानी पीटीआई ने उन्हीं नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने बरीयत की दरखास्त पेश करते हुए कहा कि नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरीयत की दरखास्त सुनी जा सकती है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त बरीयत पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने पीडीएम हुकूमत की नैब तरमीम को खिलाफ आइन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, लेकिन इन्हें आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुक्काम के हवाले करने का फैसला नहीं किया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का 9 मई के केस से मुतालिक कहना है कि ज़ेरे हिरासत अफराद के बयानात और मुतादिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर बानी पीटीआई की शमूलियत यकीनी है, लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हिसार अदलिया के फैसले पर होगा। काबीना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बानी पीटीआई को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 34 अफराद पुरतशद्दुद स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली के मास्टरमाइंड थे जिन्होंने तशद्दुद और तबाही की मनसूबाबंदी में ताउन किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि न सिर्फ बानी पीटीआई के मुतालिबात पूरी करने के लिए फौज पर सियासी मुआहदे के लिए दबाव डालना एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली थी, बल्कि ये मुसल्लह अफवाज के अंदर से तहरीक इंसाफ के हक में बगावत को हवा देने की भी कोशिश की गई। बानी पीटीआई के वकीला को अडियाला जेल में दाखिले से रोकने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर जानिबदार जायजे के लिए 3 वकीला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन कायम कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तहरीरी फैसले में कहा कि हर अदालती तारीख पर कोई एक कमिश्नर अडियाला जेल जाकर जायजा लेगा। जेल, अदालत या मुलजिम तक रसाई में दुश्वारी पेश आती है तो लोकल कमिश्नर रिपोर्ट करेगा। वकीला की गाड़ियों को जेल के बाहर के दरवाजे पर नहीं रोका जाएगा। वकीला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियां ले जाने की इजाजत होगी। जेल हुक्काम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। गाड़ी से उतरने के बाद वकीला को इंतजार कराए बगैर सीधा कमरा अदालत ले जाया जाएगा। वकीलाओं और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत प्राइवेसी में होगी। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से मुतालिक सुपरिटेंडेंट जेल से बयान हल्फी भी तलब किया जाएगा। अहकामात का इतलाक तमाम जेल ट्रायल के मुकदमात पर होगा। यौम फ़ज़ाइया पर मुल्की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत करने वालों को सलाम। 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया की लाज़वाल कुर्बानियों और पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन कहा। 7 सितंबर 1965 के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। एम आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाक फ़ज़ाइया की कुर्बानियों, बहादुरी और पेशा वराना महारत की काबिल फ़ख्र तारीख है। हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल कायम कर रहे हैं। कोयटा में यौम फ़ज़ाइया पर शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। मरकज़ी तक़रीब में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, सूबाई वज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। आज ये अहद करना होगा कि पाकिस्तान के लिए हम सबको अपने इनफरादी मफादात की कुर्बानी देना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने यौम फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में कहा कि कौम को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत और बहादुरी पर फ़ख्र है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को सलाम पेश करते हैं।
जंग सितंबर के हीरो पाक फ़ज़ाइया के जांबाज एम आलम को खिराजी अक़ीदत। एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। यौम फ़ज़ाइया पर कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद को खिराजी अक़ीदत। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हाज के कब्र पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। मोहम्मद में खवारिज की एफसी हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर को 4 खवारिज के एक ग्रुप ने मोहम्मद में एफसी कैंप में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों खवारिज खुदकुश बमबारों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से पहले ही हलाक कर दिया। इलाके में किसी और खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हमला नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ के कल के जलसे की तैयारियां जारी। गुज़श्ता शब इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे का मकाम बसवाल गांव से बदलकर संजानी मवेशी मंडी कर दिया था, जो सड़क से निस्बतन ज्यादा करीब है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इंतजामिया ने तैयारियों में रुकावट डालने के लिए नई जगह का NOC जारी किया है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने शहरियों की मुश्किलात के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों से जलसागाह आने के रास्ते मुतय्यन कर दिए थे। इस्लामाबाद जलसे के पेश नज़र मरी रोड और दीगर दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। कंटेनर्स को मरी रोड और फैजाबाद फ्लाई ओवर पर रखा गया है। इस्लामाबाद के बेशतर दाखिली रास्तों पर गुज़श्ता रोज़ ही कंटेनर्स पहुंचा दिए गए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि PTI का जलसा रुकवाने के लिए हुकूमत ने ओछे हथकंडे शुरू कर दिए हैं। सारे पंजाब की पुलिस इस्लामाबाद में तैनात है। पंजाब के कच्चे के डाकुओं के रहमो करम पर पंजाब को छोड़ दिया गया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे के लिए काफिले की क़यादत करेंगे। आपकी सियासत घूमती है अडियाला के उस मुजरम के गिर्द जो अपनी सजाओं की माफी चाहता है। 190 मिलियन का जैसे ही फैसला करीब आता है, आपको जलसा याद आ जाता है, जुलूस याद आ जाता है, धरना याद आ जाता है, क्योंकि पता है गुनाहों की सजा मिलने वाली है। एक नहीं 100 जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान को दोबारा से सियासी इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। PTI एक नहीं 100 जलसे कर ले, NRO नहीं मिलेगा, ना ही सियासी इंतशार और 9 मई करने दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि PTI के जलसे का मकसद अडियाला के मुजरिम को सजाओं से माफी दिलाना है। जैसे ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला करीब आया तो इन्हें जलसा याद आ गया। इंतजामिया PTI के जलसे के लिए सहूलियात देगी, मगर कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि 1 महीने से जलसा का राग अलाप रहे हैं, मगर इनके पास जलसे के लिए न फंड्स हैं और न बंदे और न ही सहूलतकारी है। जलसे में इदारों के खिलाफ जो जहर उगलना है वो बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उगल रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को पेश कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, उन पर जब मुकदमात दर्ज किए गए उस वक्त वो पंजाब में नहीं थे, वो बानी PTI के नायब कप्तान है। ये लोग डरते हैं कि अगर वो बाहर आ गए तो लोग इकट्ठे होंगे। ये जानबूझकर इल्तवा चाहते हैं, अगर गुनाहगार हैं तो सजा दें। ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए इक़दाम का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली आसामियाँ खत्म हो जाएंगी। 1 साल से ज़ायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और दौरों पर पाबंदी आयद। नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। हॉस्पिटल्स, लेबॉर्ट्रीज, ज़राअत, स्कूल्स के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी भी की जा सकेगी।
समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे से हासिल डेटा का मुतालिया किया जा रहा है। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि गैस और तेल के भारी ज़खायर का कहना अभी क़ब्ल वक्त है। तेल और गैस की दरियाफ्त तक ज़ख़ीरे का हुजूम नहीं बताया जा सकता। अगले साल बिडिंग के बाद कामयाब बोली दहिंदा को ऑफशोर ब्लॉक्स दिए जाएंगे। एक्सप्लोरेशन का अमल शुरू होने के बाद ही तेल और गैस की दरियाफ्त का मालूम हो सकेगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में पहले भी मुताद्दिद बार समंदर में तेल और गैस की तलाश की जा चुकी है। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए एक सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। लंदन में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि गुज़श्ता 2.5 साल से पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की गई। मईशत को माजी में मनफी समत में मोड़ दिया गया। साबिक़ हुकूमत ने TTP के जुराइम पेशा अफराद के लिए सरहदें खोल दी। गुज़श्ता हुकूमत के एक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने PIA को यूरोप में बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन जल्द बहाल होगी, पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से साबिक़ सदर वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दुरानी और अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब दें। कौन होगा व्हाइट बॉल टीम का कप्तान, बाबर या रिजवान? PCB के कनेक्शन कैंप में शान मसूद की कप्तानी पर भी होगी बात। क्रिकेट के मुस्तकबिल के लाए हमल पर भी तबादला ख्याल होगा। इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, रेड और व्हाइट बॉल के हेड कोचेस जेसन ग्लेस्पी और गैरी क्रिस्टन शरीक होंगे। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, इमामुल हक, अब्बास आफरीदी, उस्मान खान समेत दीगर क्रिकेटर्स के फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस टेस्ट। बाबर आजम, शान मसूद और दीगर क्रिकेटर्स के टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। कौमी क्रिकेटर्स चैंपियंस वनडे कप के सिलसिले में फैसलाबाद में मौजूद हैं। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बारिश का इम्कान। लिया और हाफजाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, धान की तैयार फसल को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के शहर करक में गरज चमक के साथ तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में हालिया मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई फसलें और बागात तबाह। किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत समेत मुतादिद इलाकों में ज़राए आमदोरफ्त मुतासिर। चिल्लास में शाहरा कराकरम पर गुज़श्ता रोज़ लैंडस्लाइडिंग से रायकोट से लाल पड़ी तक रोड बंद, गाड़ियाँ फंस गईं। रोड की बहाली का काम जारी। सिंध में बदीन, उमरकोट और नौशेरा फिरोज समेत कई इलाकों में बारिश के पानी की अदम निकासी के बायस ताफुन, मलेरिया समेत मुख्तलिफ जल्दी बीमारियां फैलने लगीं। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, बूंदाबांदी का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नोटिस के बाद सिविल अस्पताल कराची में गुज़श्ता रोज़ मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल कर दी गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सिविल अस्पताल में आने वाला फॉल्ट अंदरूनी नौइयत का था। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ दिन 2 बजे से अस्पताल में जनरेटर से बिजली फराहम की जा रही थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि वसाइल की कमी नहीं, लेकिन पॉलिसी साजी का अमल दुरुस्त नहीं है। सेहत के महकमे में भी आवाम के लिए मुश्किलात हैं। सेहत का शोबा भी कमाने का एक बड़ा जरिया बन चुका है। डाकुओं और चोरों को आवाम का इस्तेसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची से बाहर टर्मिनल्स की मुंतकली का मकसद सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। दबाव आ रहा है, लेकिन हम हर सूरत काम जारी रखेंगे। शहर की हुदूद से बाहर बस टर्मिनल्स का क़याम अदालती अहकामात के मुताबिक है। तमाम स्टेक होल्डर्स कानून का एहतराम और ताउन करें। ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात मद्देनजर रखकर इक़दाम किए जाएंगे।
सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का स्मोक के खात्मे के लिए हर शहरी से किरदार अदा करने की अपील। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर काफ़ी हद तक स्मोक से मुतासिर हो रहा है। स्मोक की वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक गया। लाहौर में व्हीकल फिटनेस का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं था। पिछले अदवार में स्मोक के खात्मे के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आलूदगी पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। कराची में राशिद मिनहास रोड पर डकैती की वारदात का मुकदमा सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड की मुद्दयत में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और पुलिस मुकाबले की दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान की कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग से एक साथी गार्ड, 2 राहगीर जख्मी हुए। बाद में एक राहगीर और गार्ड जाँ बहक हो गया। मुलजिमान 2.5 लाख रुपए, सिक्योरिटी कंपनी के राइफल और ज़रूरी दस्तावेजात लेकर फरार हुए। मुलजिमान के फरार के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची। मुकाबले के बाद हलाक डाकू के कब्जे से गार्ड से छीनी हुई राइफल बरामद की। डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक शख्स की मयत इस्लामाबाद रवाना। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल वहीद अपने भाई से मिलने कराची आया था। आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। 9 साल कबल सुरवाली चोटी को सर करने की कोशिश करने वाले 3 लापता कोपैमाओं की लाशों की बाक़ियात मिल गईं। 31 अगस्त 2015 को ये तीनों कोपैमा इमरान जुनैदी, उस्मान खालिद और खुर्रम शहजाद सुरवाली चोटी के बेस कैंप से राब्ता मुनक़ता होने के बाद लापता हो गए थे। कराची चिड़ियाघर में काफ़ी अरसे से बीमार मादा बंगाल टाइगर की मौत हो गई। KMC हुक्काम के मुताबिक 30 साला मादा बंगाल टाइगर की तबई मौत 1 हफ्ते कबल हुई। मादा बंगाल टाइगर काफ़ी अरसे से बीमार थी। उमूमी तौर पर बंगाल टाइगर की औसत उम्र 18 से 20 साल के दरमियान। कनाडा में गिरफ्तार पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहजेब पर न्यूयॉर्क में यहूदियों पर हमले की मनसूबाबंदी की फर्द जुर्मायद। 20 साला मोहम्मद शाहजेब को 4 सितंबर को कनाडा से अमेरिका जाते हुए ब्रुकलिन में यहूदी सेंटर पर 7 अक्टूबर को हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद शाहजेब पर दाइश की मदद और वसाइल फराहम करने की कोशिश का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। मुलज़िम को 13 सितंबर को मॉन्ट्रियल की सुपीरियर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मुलज़िम 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास हमलों का 1 साल मुकम्मल होने पर यहूदियों को दाइश के नाम पर कत्ल करना चाहता था। FBI और कैनेडियन हुक्काम की बरवक्त कार्रवाई से साजिश नाकाम बना दी गई। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के हाई स्कूल में फायरिंग से एक तालिब इल्म हलाक हो गया। स्कूल के बाथरूम में 2 तालिब इल्मों के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान 16 साला तालिब इल्म ने 15 साला तालिब इल्म को गोली मारकर हलाक कर दिया। फायरिंग करने वाला तालिब इल्म मौके से फरार हुआ, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।